द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल राम मंदिर का मुद्दा किसने उठाया आप भली भांति जानते होंगे, और शायद यही वजह है कि राम मंदिर के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी उदय हुई थी। इतिहास में अगर आप जाएंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आप नहीं भूलेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, ये दो ऐसे नेता थे जिन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी, और उसके बाद क्या कुछ हुआ था, कैसे काल सेवक आए थे और क्या हुआ था, ये सबको ज्ञात है। लेकिन आज उन्हीं दोनों नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया है। वैसे आज साइडलाइन नहीं किया, एक मार्गदर्शक मंडल बनाया गया, उस मार्गदर्शक मंडल में दोनों नेताओं को डाल दिया गया है, यानी वरिष्ठतम नेताओं को, जिनकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी फर्श से अर्श तक पहुंची, उन्हीं नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात आ रही है, तब यह कहा जा रहा है कि इस प्राण प्रतिष्ठा के समय तो कम से कम उन लोगों को आगे किया जाएगा, लेकिन यहां भी उन लोगों को न्योता नहीं दिया गया है, जिसको लेकर अब तरह तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगी हैं। और जो उनका समर्थन करने वाले लोग हैं, यानी जिन लोगों ने मना किया है, उनके समर्थन करने वाले लोग उनकी तरह से बातें दलीलें दे रहे हैं। और हकीकत क्या है ये आप शुरू से ही जानते हैं। कैसे लाल कृष्ण आडवाणी आगे जाना चाहते थे, पॉलिटिक्स करना चाहते थे, लेकिन उनको कैसे धीरे धीरे कर राजनीति से दूर कर दिया गया। आडवाणी आज खबरों में गायब हैं, आडवाणी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। पूरी तरीके से मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी को साइड किया गया है। अब ये सवाल पूछा जा रहा है, देखिए नवभारत टाइम्स पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल में सीधे सवाल लिखा हुआ है कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी नहीं होंगे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल। आखिरकार क्यों, यह सवाल है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी शामिल नहीं होंगे। मंदिर न्यास ने इसकी जानकारी दी है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही बहुत सारे संत, धार्मिक और संवैधानिक संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित कई जानी मानी हस्तियां भी इस समारोह में शामिल होंगी। लेकिन वो दो नाम नहीं शामिल होने जिन्होंने राम मंदिर के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर को लेकर तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के स्वास्थ्य और उम्र संबंधी कारणों से अगले महीने होने वाले मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की संभावना ना के बराबर है। आप जानते हैं कि कोई कितना भी बीमार क्यों ना हो, इतना बीमार नहीं हो सकता कि जिसने खून पसीना बहाया हो और जिसने वो सपना देखा हो, जिसने नारा दिया हो मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, वो इसमें अगर शामिल ना हो तो इसको आप समझ सकते हैं ये स्वास्थ्य संबंधी नहीं बल्कि कुछ और संबंधी हो सकता है। लेकिन अब जो बुलेटिन जारी किया जाएगा, जो चीजें बताई जा रही हैं, वो स्वास्थ्य का हवाला ही दिया जा रहा है। मंदिर न्यास ने सोमवार को जानकारी दी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रही संस्था श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी और पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री जोशी स्वास्थ्य और उम्र संबंधी कारणों से समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सभी तैयारियां 15 जनवरी तक पूरी कर ली जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा 16 जनवरी से शुरू होगी और 22 जनवरी तक जारी रहेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए लोगों का विस्तृत विवरण देते हुए कहा, दोनों यानी कि आडवाणी और जोशी परिवार के बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे ना आने का अनुरोध किया गया है, जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया है। आडवाणी अब 96 साल के हैं और जोशी अगले महीने 90 साल के हो जाएंगे। यानी मनाही किस तरफ से हुई? इस तरफ से ही मनाही हुई कि आप बुजुर्ग हैं, आप बैठिए, आप ना आइए। और यही हाल जब उन्हें राजनीति से बाहर किया गया तब किया गया था कि आप बुजुर्ग हैं, आप मार्गदर्शक मंडल में बैठिए, हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए। लेकिन आज तक मार्गदर्शक मंडल से कोई सलाह नहीं ली गई है, ना ही कोई काम पूछकर मार्गदर्शक मंडल से किया गया है, ना ही कभी आपको सुनाई दी होगी कि मार्गदर्शक मंडल की बैठक भी कभी हुई है और इस मार्गदर्शक मंडल का सहारा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। कभी सुना है आपने? कभी खबरों में सुना है? ऐसा नहीं सुना होगा। अब क्योंकि पहले मार्गदर्शक मंडल बनाया गया इन लोगों को बाहर करने का, अब राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसको वो अपने आंखों से देखना चाहते हैं, उसको भी अब देखने से मना कर दिया गया है। अब उम्र का हवाला दिया जा रहा है और स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी प्लानिंग इन दोनों नेताओं के साथ हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न परंपराओं के 150 साधु संतों और 6 दर्शन परंपराओं के शंकराचार्यों सहित 13 अखाड़े इस समारोह में भाग लेंगे।
कार्यक्रम में लगभग 4000 संतों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा 2200 अन्य मेहमानों को भी आमंत्रण भेजा गया है। एक चर्चा और भी हो रही है कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी अगर आ जाएंगे तो कैमरा फ्रेम उन तक भी जरूर पहुंच जाएगा और एक बार फिर से वो इसके केंद्र में आ जाएंगे। फिर मोदी जी जो क्रेडिट लेने में आगे रहते हैं, मोदी जी का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। मोदी जी के सामने से कैमरा हट जाएगा और वरिष्ठतम और भाई टीवी चैनल्स पर एंकर्स बोलेंगे कि ये देखिए लालकृष्ण आडवाणी जी बैठे हुए हैं। आडवाणी जी सोच रहे थे, इनका सपना था, इन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी, कार सेवकों को साथ लेकर आए थे, गिरफ्तारियां दी थी, पूरी तरीके से राम मंदिर के लिए आंदोलन, ऐसा मतलब ब्रीफिंग जो है चलती रहेगी और उस दरमियान फोटो दिखाई जाती रहेगी लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की। तो ऐसा ना हो, कैमरा का फ्रेम मुड़े ना, कैमरा सिर्फ मोदी जी पर फोकस रहे, शायद यह भी वजह हो सकती है। अब देखिए कि मीडिया संस्थानों में किस तरीके के काम हो रहे हैं यह आप भली भांति जानते हैं और कैमरा कैसे काम करता है यह भी आप भली भांति जानते हैं। मोदी जी को वैसे भी कहा जाता है कि भैया कैमरा जीवी है, कैमरा प्रेमी है, कैमरे से बड़ा लगाव रहता है, बिना कैमरा सब सून है उनके लिए। तो ऐसे में यह जरूर हो जाता है कि मोदी जी को कैमरा प्रेम है, इसीलिए मोदी जी को भैया अगर बाहर का मतलब मोदी अगर आडवाणी जी आ जाएंगे, मुरली मनोहर जोशी आ जाएंगे तो ज्यादातर कैमरे का फोकस इन्हीं दोनों लोगों पर रहे, क्योंकि एक तो उम्र भी है और दूसरा इन्होंने सबसे पहले सपना देखा था और बड़ा आंदोलन शुरू किया था राम मंदिर को लेकर। तो जाहिर सी बात है कि आज राम मंदिर बन रहा है तो उनका वो सपना पूरा हो रहा है, उनका आंदोलन जो था वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उनके पर कैमरा रहेगा। तो मोदी जी तो बेचारे परेशान हो जाएंगे ना। मोदी जी जो क्रेडिट लेने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, उनका क्रेडिट समाप्त हो जाएगा। ऐसी भी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। हम नहीं कह रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा हो रही है कि मोदी जी क्रेडिट लेना चाहते हैं और बीच में किसी को नहीं आने देना चाहते हैं। इसीलिए शायद लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को सीधे साफ कह दिया गया कि ऐसा है, आप लोग घर में बैठिए, आप लोगों को दिक्कत होगी, यहां स्वास्थ्य आपको लोग का ठीक नहीं, एक लोग 94 साल के हो गए, एक लोग 90 साल के हो रहे हैं, तो ऐसा है आप लोग घर बैठिए। ये पहले ही उन लोगों को फरमान भिजवा दिया गया है। आप जानते हैं कि किस तरीके से इन लोगों का योगदान रहा है। गुजरात से रामनगरी अयोध्या के लिए 8 जनवरी 1990 के दशक की एक तरह एक और रथ यात्रा निकाली जाएगी। यह रथ यात्रा गुजरात, एमपी, यूपी के 14 शहरों से होते हुए 1400 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 20 जनवरी को रामनगरी अयोध्या पहुंचेगी। अहमदाबाद की रामचरितमानस ट्रस्ट और न्यूराडिप रथ यात्रा आयोजित कर रही है। अयोध्या पहुंचने के बाद ट्रस्ट रामलला को 51 लाख रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाएगा। इससे पहले 1990 के दशक में लालकृष्ण आडवाणी ने प्रथम पूज्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग धाम से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली थी। रथ यात्रा के बाद ही राम मंदिर आंदोलन का जो आंदोलन था ये आम जनमानस तक पहुंचा था। इधर राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय के बयान पर विवाद के बीच विश्व हिंदू परिषद ने 33 साल पहले रथ यात्रा के सूत्रधार रहे लालकृष्ण आडवाणी को जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या आने का निमंत्रण दिया है। दरअसल चंपत राय ने सोमवार को लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से आग्रह किया था कि वे जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या ना आए। ये चंपत राय जी ने कहा था। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी, यहां ठंड भी ज्यादा, इसलिए मैंने दोनों से निवेदन किया कि समारोह में ना आए। ट्रस्ट ने कहा कि दोनों वरिष्ठ है और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे अनुरोध किया गया था कि जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। लालकृष्ण आडवाणी 96 साल के, मुरली मनोहर जोशी जनवरी में 90 साल के हो जाएंगे। समझ गए आप कहानी? तो चंपत राय किसके इशारे पर सारी चीजें करते हैं आप भली बात ही जानते हैं और समझ गए होंगे कि अब यहां पर से क्यों इन दोनों नेताओं को हटाया जा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।